बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द पूरी हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। ये नया साल तमाम बहन भाइयों के लिए ढेर सारी खुशियाँ, रहमतें, बरकतें लेकर आए। मैं अपने चैनल सिस्टर्स डैड कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ और लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए ज़बरदस्त वॉफ़ल्स की रेसिपी, जो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने कभी ना कभी खाए तो ज़रूर होंगे पर बनाए नहीं होंगे, लेकिन घर पे बच्चों को, बड़ों को ये बहुत पसंद आते हैं। तो आज हम लोग मिलकर बनाएंगे क्रिस्पी से वॉफ़ल्स। और वॉफ़ल्स बनाने के लिए जो भी टिप्स और ट्रिक्स हैं कि आपके क्रिस्पी से तैयार हों वो मैं आज आप लोग को सिखाऊंगी और बताऊंगी। अगर आप लोग मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत सी तारीफ़ें मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं और रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को चीज़ों की डिटेल्स बता दूं ताकि आप लोगों से कोई भी इंग्रेडिएंट मिस ना हो जाए। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप दूध हमने पहले ही बाहर रख देना है क्योंकि सर्दियाँ हैं तो इसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए। हमने 1 कप दूध लिया है। 2 हमने अंडे लिए हैं। अंडे भी हमने फ्रिज से बाहर निकाल कर रख लेने हैं ताकि उनका भी टेम्परेचर जो है वो और साथ साथ हमें चाहिए एक बाउल और विस्क। हमने बाउल जो है काफ़ी बड़ा लेना है ताकि अच्छे तरीके से चीज़ें मिक्स हो जाएं। आज हम लोग बीटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे और ये तमाम तर चीज़ें हम लोग जो है ना विस्क की मदद से ही मिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से मज़ेदार सा बैटर तैयार करेंगे। आप लोगों ने चीज़ों की कंसिस्टेंसी का ख़ास ख्याल रखना है, क्वांटिटी का, ताकि जो हमारे वॉफ़ल्स हैं ना उनका जो बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। नहीं तो अगर बिल्कुल लिक्विड ही होगा तो बिल्कुल जो है ना वो सेट नहीं हो पाएंगे और अगर बहुत थिक होगा तो फिर वो एक पाउडर सा मुंह में आने लग जाता है और बिल्कुल भी जो है ना जायका नहीं आता है। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अंडे तोड़ लेंगे और उनको जो है ना अच्छे तरीके से फेंट लेंगे ताकि जो है ना उनके लम्प्स वगैरह ना बने जब हम उनके अंदर मैदा वगैरह ऐड करें। ये देखें, अल्लाह पाक की शान है कि उसने हमें इतनी रंगारंग नेमतें दी हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, अपनी सेहत को भी बेहतर बनाते हैं। और साथ साथ मैंने इसके अंदर जो है ना ये बटर भी ऐड कर दिया है ताकि अच्छे तरीके से ये भी साथ मिक्स हो जाए। अब हम लेंगे थोड़ा सा वनीला एसेंस और वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर हम दोबारा से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जो भी चीज़ आपने ऐड करनी है उसको अच्छे तरीके से साथ साथ मिक्स करते रहना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये नहीं करना कि पहले तमाम चीज़ें ऐड कर दें उसके बाद मिक्स कर लेंगे, नहीं तो फिर लम्स बन जाएंगे और फिर जो है ना वो मज़ा भी नहीं आएगा। तो फिर आप लोगों ने इस चीज़ का जो है ख़ास ख्याल रखना है। अब दूध जो है वो भी हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया था तो वो भी जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और अच्छे तरीके से अब हम दोबारा से इसकी मिक्सिंग करेंगे। जितना मज़ेदार और जितना जो है ज़बरदस्त सा बैटर तैयार होगा ना उतने ज़बरदस्त जो है ना वॉफ़ल्स तैयार होंगे। फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर चीनी ली थी और उसको जो है ग्राइंड कर लिया था क्योंकि मुझे पाउडर्ड फॉर्म में चाहिए थी, तो वो मैंने अब इसके अंदर ऐड कर दी है। ये देखें, अब दोबारा से हम अच्छे तरीके से इन तमाम सा चीज़ों को मिक्स करेंगे। आप लोगों को भी चीनी जो है वो बाज़ार से जो है वो पाउडर्ड फॉर्म में लाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर लाएं। घर पर जो सादी चीनी होती है ना उसको ही आप जो है अच्छे तरीके से जो है ग्राइंड कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड की हैं 6 टेबल स्पून पाउडर्ड फॉर्म में। आप लोग भी इस तरह से ही ऐड कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना आपके वॉफ़ल्स तैयार होंगे इंशाल्लाह। अच्छे तरीके से हमने 2 से 3 मिनट मिक्सिंग करनी है और फिर अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चुटकी बराबर नमक, क्योंकि जितनी भी बेकिंग की चीज़ें होती हैं उनमें जो है नमक हम ऐड करते हैं और हमने बिल्कुल पिंच जो है ना नमक की ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं ऐड करनी। और ½ टीस्पून जो है मैंने इसके अंदर ऐड किया है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है ना ये बेकिंग की चीज़ों में बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि इससे जो है ना मैदा फूलता है और जो है ना एक बहुत ज़बरदस्त सा जो है टेक्सचर मिलता है। फिर मैंने इसके अंदर जो है मैदा ऐड कर दिया है। मैदा मैंने 1 कप लिया था, छान के रखा हुआ था, वो इसके अंदर ऐड किया और अच्छे तरीके से हमने अब इसकी मिक्सिंग करनी है। इतने से ही जो है ना बैटर के अंदर ना हमने कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करनी है इसके अंदर। आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अभी इसके अंदर थोड़े से लम्प्स थे तो मैं मज़ीद इसको जो है ना यूँ ही विस्क करूँगी ताकि जो है ना अच्छे तरीके से तमाम तर चीज़ें यकजान हो जाएँ और कहीं पर भी गुठलियाँ ना बने। बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। अब मैं जो हूँ ना इसको थोड़ा सा हीटअप कर
लूँगी ताकि अच्छे तरीके से जब मैं अपना बैटर इसके ऊपर डालूँ तो जो है ना ज़बरदस्त सी कंसिस्टेंसी वाले वॉफल्स क्रिस्पी से तैयार हो जाएं। ये देखें, मेरे पास जो सैंडविच मेकर है उसके पास ही उसके 2-3 मोल्ड्स हैं जिनको मैं इस्तेमाल करती हूँ मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए। आप लोग जो है इसको पैन पे भी तैयार कर सकते हैं। ईजी सा मेथड है, कोई ज़्यादा जो है ना रॉकेट साइंस नहीं लगती है और इजीली मोल्ड्स वगैरह जो है ना यूँ ये हम लोग को मिल जाते हैं बाज़ार से, जो भी क्रॉकरी वाली शॉप्स होती हैं उधर से ही। अच्छे तरीके से तमाम जगह पर इसको फैलने देंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे और फिर जो है ना इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग इस तरह से बंद कर देंगे। आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ मैंने ये ओपन किया था और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी और ज़बरदस्त से क्रिस्पी से वॉफल्स तैयार हो गए थे। क्रिस्पी क्रंची से वॉफल्स तैयार करने के बाद अब हम लोग इसको मज़ीद मज़ेदार और ख़ूबसूरत बनाएंगे ताकि देखने वाला इसको खाए बिना रह ही ना पाए। मैंने यहाँ पर ली थी साथ ब्राउन चॉकलेट और उसको जो है अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया था और उसको जो है ना अब मैं इस्तेमाल करूँगी इसकी गार्निशिंग के लिए। ज़बरदस्त, जिन लोगों को ऐसे सिंपल पसंद है सिंपल वो लोग खा सकते हैं, नहीं तो चॉकलेट के साथ बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, नाश्ते की तो जान होती है, हमारे घर पे तो सबको बहुत पसंद आते हैं। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के घरों में भी वॉफल्स पसंद किए जाते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों ने कभी ट्राई किए हैं और मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। मज़ीद फरमाइशें करते रहा करें क्योंकि जब आप लोग फरमाइशें करते हैं ना तो मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मज़े के खाने बना कर आप लोग को दिखाऊं और सिखाऊं ताकि आप लोगों की दुआएं समेटूं और साथ साथ जो है ना आप लोग भी अपने घर वालों से ढेर सारी तारीफ़ें लूटें। और मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी तो आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे और ढेर सारी तारीफ़ें भी लेंगे क्योंकि सिंपल सी रेसिपी थी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और सर्दियां हैं तो इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ वैसे ही बहुत पसंद की जाती हैं क्योंकि चाय सुबह शाम जो है वो चल रही होती है तो उसके साथ जो है ना कॉफ़ी हो या चाय, तो इस तरह की चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। मेरे चैनल सिस्टर्स डैड कुक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।